हे फ्यूचर लॉयर्स, वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट। बेटा, आज हम लोग बात करेंगे जीका वायरस के बारे में। ओके, कंफ्यूज सर, आप तो लीगल और लॉजिकल करा रहे होते थे, लेकिन अभी जीका वायरस सर ये कैसे? बेटा, लॉजिकल में करंट सिनेरियो के जो क्वेश्चंस बनते हैं उसके रिगार्डिंग आपका एक सेक्शन है, और करंट में अभी जीका वायरस पुणे के अंदर मिला है। तो ये करंट सिनेरियो बना हुआ है और इससे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें से अजम्पशन बेस्ड, आर्गुमेंट बेस्ड, इलस्ट्रेशन बेस्ड ये क्वेश्चन आपके निकल सकते हैं। तो दैट्स वाई आज हमारे को ये क्लियर करना जरूरी है जीका वायरस के बारे में। आपसे पूछने की 100% उम्मीद है। ये सेपरेट होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो आइए बच्चे शुरू करते हैं जीका वायरस के बारे में। व्हाट इज द जीका वायरस, इसके बेसिक ओवरव्यू को लेते हैं। बेटा, जीका वायरस जो है एक ऐसा वायरस है जो एडीज इन्फेक्टेड मच्छर के काटने से आपकी बॉडी में आ जाता है। इट डजंट मीन कि ये केवल मच्छर से, ये और भी बहुत सारे रीजन है जिसके कारण आपके शरीर में एंटर कर सकता है, लेकिन प्राइमरी रीजन जो होता है वो प्राइमरी रीजन है यहां पर एक इन्फेक्टेड मच्छर के काटने से आपके शरीर में एंटर कर जाता है। ये ज्यादा खतरनाक होता किसके लिए है? खतरनाक तो वैसे सभी के लिए है, लेकिन ज्यादा खतरनाक होता है ये प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए। किन महिलाओं के लिए? जो महिलाएं गर्भवती होती हैं, उनके लिए ये ज्यादा खतरनाक होता है। काफी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाते हैं, बच्चा अनहेल्थी पैदा होता है और उसका शरीर में कोई ना कोई, यहां पर अगर मैं बात करूं, कोई किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट पैदा हो जाता है, जो आगे चल के मैं आपको स्लाइड में बताऊंगा। अच्छे से बिल्कुल सारी चीजें क्लियर करूंगा। चलिए बच्चे शुरू करते हैं एक बार। टुडे जीका वायरस इंट्रोडक्शन। द जीका वायरस इज ए मॉस्किटो बॉर्न इलनेस दैट हैज गेन्ड इंटरनेशनल अटेंशन ड्यू टू द इट्स सीरियस हेल्थ इफेक्ट्स। अब ये जो है मच्छर के काटने से इंटरनेशनली अटेंशन इसने क्यों लिया? क्योंकि एक सीरियस हेल्थ इफेक्ट डालता है शरीर के ऊपर, पर्टिकुलरली फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन। जैसे अभी मैंने बताया प्रेग्नेंट वुमेन्स के बारे में। दिस वायरस इज प्राइमरी ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड एडीज मॉस्किटो, दो इट कैन बी आल्सो स्प्रेड थ्रू अदर मीन्स। किसी और कारण से भी आपके शरीर में आ सकता है। तो अगली स्लाइड पढ़ते हैं एक बार। इसकी हिस्ट्री के बारे में, ज्योग्राफिकल पार्ट के बारे में देखते हैं। 1947 में सबसे पहले ये युगांडा के अंदर मिला। कहां मिला बच्चे? युगांडा में। किस एक मंकी के अंदर पाया गया। द नेम ऑफ द मंकी इज रियोस मंकी। रियोस मंकी के अंदर ये जीका वायरस मिला। उसके बाद 2015-16 में ए मेजर आउटब्रेक ऑकर्ड इन द ब्राजील विच देन सेपरेट टू द अदर पार्ट ऑफ अमेरिका। ब्राजील में ये एक भयंकर तरीके से फैला, उसके बाद ये अमेरिका के अदर पार्ट्स में सेपरेट होने लगा। Now the present day Zika virus has now been reported in our 80 countries and territories worldwide. 80 से ज्यादा कंट्रीज जो हैं यहां पर, 80 कंट्री जो हैं यहां पर ये बता चुकी हैं कि भैया हमारे जो देश में, कंट्री में जीका वायरस आ चुका है, जीका वायरस हमारे यहां पर सेपरेट हो चुका है। तो यहां पर अगर सिनेरियो की बात करें तो ये रैपिडली बढ़ता जा रहा है, राइट। अभी अगले पॉइंट की बात करें, ट्रांसमिशन एंड सिम्टम्स। ट्रांसमिशन की बात करें कि ये आता कैसे, जैसे अभी मैंने बताया, ये एक तो आपके एडीज मच्छर के काटने से, इन्फेक्टेड एडीज मच्छर के काटने से आता है, और भी बहुत सारे रीजन हैं जो अभी मैं आपको यहां बताऊंगा। जीका इज द प्राइमरीली सेपरेट थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड एडीज मॉस्किटो, बट इट कैन आल्सो बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू चाइल्ड। मां से बच्चे में भी आ सकता है, थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एंड थ्रो इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। या तो इन्फेक्टेड ब्लड आपके संपर्क में आ जाए, उसके कारण आ सकता है, या बेटे ये सेक्सुअल कांटेक्ट से आ सकता है, या बेटे ये मदर टू चाइल्ड भी ट्रांसमिट हो सकता है। और प्राइमरी रीजन तो इसका मॉस्किटो है ही। कौन सा मॉस्किटो? इन्फेक्टेड एडीज मॉस्किटो। सिम्टम्स, जो नॉर्मल सिम्टम होते हैं बेटा, बुखार चढ़ना, रैसेस हो जाना, आंखें लाल हो जाना, यहां पर ये सारे सिम्टम इसके अंदर देखने को भी मिलते हैं। कुछ पेशेंट्स को ये सिम्टम माइल्ड होते हैं, किसी में ज्यादा होते हैं, किसी को काफी दिनों के बाद पता चलते हैं। सिम्टम्स की बात करें तो फीवर है, रैश है, ज्वाइंट पेन है, कंजक्टिविटीज है, आंखें लाल हो जाती हैं। हाउएवर मैनी पीपल विद जीका वायरस इन्फेक्शन में बी विदाउट सिम्टम और एक्सपीरियंस ओनली माइल्ड सिम्टम। केवल माइल्ड सिम्टम्स जो है उन्हें देखने को
मिलते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं? इन रेयर केस जिका वायरस इंफेक्शन हैज बीन लिंक्ड टू सीरियस कॉम्प्लिकेशन सच एज गुलियन ब्रेरी सिंड्रोम। ये इम्यून सिस्टम पे अटैक कर देता है। गुलियन ब्रेरी सिम्टम का मतलब होता है बेटा इम्यून सिस्टम पे ये अटैक कर देता है। एंड कॉन्जेंटल एबनॉर्मलिटीज ये होती हैं, देखिए एक बार ध्यान से देखिएगा, थोड़ा जूम करके, ये बच्चे के ध्यान से देखिएगा, लिप के ऊपर ये कट लगा हुआ है, इसको बोलते हैं कॉन्जेंटल एबनॉर्मलिटीज। मतलब इस प्रकार से कोई कट लग जाना, किसी हिस्से पे ये कट लगा हुआ है, ये इसका एक रीजन है। इंक्लूडिंग माइक्रोसेपेली इन इन्फेंट बोर्न टू इन्फेक्टेड मदर। यदि कोई मां जिसको जीका वायरस ने घेर रखा है वो इन्फेक्टेड है, तो उसके बच्चे के अंदर ये चांस है कि उसके बच्चे के अंदर ये चीज देखने को मिले। ये चीज का मतलब क्या होता है कि बच्चे का सिर नॉर्मली जो होता है जितना बड़ा होना चाहिए वो बड़ा नहीं होता, वो पतला हो जाता है, ऐसे संकरा हो जाता है, पतला। ये देखिएगा, ये यहां पर आप ध्यान से देख सकते हैं इस बच्चे के सिर को एक बार। ये एक काफी रेयर डिजीज है। ये ज्यादातर जो है जिन महिलाओं को जीका वायरस से इंफेक्शन हो रखा है, अगर वो प्रेग्नेंट है तो ये सिम्टम्स उनके बच्चे को देखने को मिलते हैं। दैट्स वाई यहां पर प्रेग्नेंट वुमेन के लिए मैंने बताया था ये ज्यादा खतरनाक होता है। अगला पॉइंट अगर बात करें बेटा डायग्नोज और टेस्टिंग की बात करें, अभी तक अनफॉर्चुनेटली जीका वायरस की कोई वैक्सीन यहां पर अभी तक किसी भी कंट्री में मौजूद नहीं है। कोई पर्टिकुलर की अगर मैं बात करूं, कोई वैक्सीन यहां पर नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है। नॉर्मल मेडिसिन्स जो होती हैं, जो फीवर के लिए दी जाती हैं या पेन के लिए दी जाती हैं, वही यहां पर दी जाती हैं, राइट। टेस्ट की अगर बात करें, जो टेस्ट होता है आरटी पीसीआर टेस्ट यहां करा जाता है। द मोस्ट कॉमन डायग्नोस्टिक मेथड इज टू रिवर्स द ट्रांसक्रिप्शन द पॉलीमर चेन reaction RT-PCR test which can detect the presence of the Zika virus RNA in the blood other body fluids। जो यहां पर एक टेस्ट है RT-PCR, एक टेस्ट है बेटा सेरोलॉजिकल टेस्ट, और अगला है यहां पर डिफरेंशियल डायग्नोसिस। ये क्या है? एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट सच एज IgM एंड IgG कैन आल्सो बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई रिसेंट और पास्ट जीका वायरस इन्फेक्शन। कि पास्ट में और रिसेंट में कोई यहां पर जीका वायरस का इन्फेक्शन तो नहीं है, उसके लिए हम ये टेस्ट यहां पर करते हैं, सेरोलॉजिकल टेस्ट। द नेम ऑफ द टेस्ट इज सेरोलॉजिकल टेस्ट, राइट। अगला है बेटा डिफरेंशिएशन डायग्नोज। हेल्थ केयर प्रोवाइडर मस्ट रूल आउट द अदर सिमिलर वायरल इन्फेक्शन सच एज डेंगू एंड द चिकनगुनिया व्हेन डायग्नोजिंग जीका, राइट। अगला पॉइंट है, अगली स्लाइड की तरफ मूव करते हैं बेटे, ट्रीटमेंट एंड द मैनेजमेंट। ट्रीटमेंट की बात जैसे मैं पहले ही कर चुका हूं, यहां पर पर्टिकुलर कोई वैक्सीन अभी तक नहीं बनी है। तो स्पोर्टिव केयर की बात करी गई है। देयर इज नो स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट फॉर द जीका वायरस इन्फेक्शन, राइट। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि अभी तक यहां पर इसके लिए कोई भी प्रकार की कोई भी यहां पर आपकी ट्रीटमेंट नहीं है, कोई किसी प्रकार का कोई एंटीवायरल डॉट नहीं बना है। डॉक्टर फोकस ऑन द रिलीविंग सिम्टम थ्रू रेस्ट, हाइड्रेशन एंड द पेन फीवर रिड्यूसिंग मेडिसिन्स। केवल वो मेडिसिन दी जाती हैं जो नॉर्मल बुखार को उतार दे, पेन में रिलीफ कर दें, वो दवाइयां यहां पर दी जाती हैं। प्रेगनेंसी के बारे में अगर मैंने अभी बात करी थी, आपको बताया भी था, particular care must be taken for pregnant women as Zika virus infection during pregnancy has been linked or congenital abnormalities like microcephaly। माइक्रोसिपैली का मतलब अभी मैंने बताया था, बच्चे का सिर जो होता है नॉर्मल जो साइज है उससे संकरा हो जाता है, छोटा पतला हो जाता है, इस प्रकार से, राइट। हॉस्पिटलाइजेशन मोस्ट केसेस में हॉस्पिटलाइज नहीं करते हैं, लेकिन जो ज्यादा सीरियस सिम्टम्स हो जाते हैं वहां पर हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ सकता है। मोस्ट जीका केसेस डू नॉट रिक्वायर्ड हॉस्पिटलाइजेशन बट पेशेंट विद सर्व सिम्टम्स और द कॉम्प्लिकेशन में नीड टू एडमिटेड टू फॉर द मॉनिटरिंग एंड सपोर्टिव केयर। अब बेटा प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की अगर बात करें कि सर हम बच कैसे सकते हैं, इसकी प्रिवेंशन क्या है। प्रिवेंशन
नॉर्मल सी बात है, मच्छरों से बचाव हमें करना पड़ेगा। फर्स्ट प्राइमरी तो वो एडिस इन्फेक्टेड मच्छर हमें काटेगा तो हमारे को जीका वायरस आ सकता है, तो मच्छरों से बचाव होना चाहिए हमें। जो मॉस्किटो रिपेलेंट जितने भी होते हैं, चाहे वो आपका कोई भी XYZ कंपनी का है, आप उसे ले सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। द प्राइमरी प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी टू कंट्रोल द एडिस मॉस्किटो पॉपुलेशन, राइट, थ्रू मेजर लाइक इंसेक्टेड स्प्रेइंग एंड this one spraying and the eliminated breeding sites, right. अगला है safe intercourse. Safe intercourse, the use the condoms and other safer intercourse practice can prevent sexual transmission of Zika virus. ये sexual contact से भी आ सकता है, so that's why when you go to the intercourse you use the safety. Paternal care, pregnancy women should take extra precautions to avoid Zika virus exposure and the receiving regular monitoring and testing. क्योंकि यहां पर प्रेग्नेंट वुमेन को ज्यादा दिक्कत होती है, ज्यादा डेंजर होता है, सो दैट्स वाई उनको यहां पर इस चीज से बचना होगा। नेक्स्ट, ऑनगोइंग रिसर्च एंड द डेवलपमेंट। वैक्सीन डेवलपमेंट की बात चल रही है लेकिन अभी तक बनी नहीं है। रिसर्चर आर वर्किंग टू डेवलप इफेक्टिव वैक्सीन टू प्रिवेंट जीका वायरस इन्फेक्शन। डायग्नोस की बात करी है, न्यू एंड मोर एक्यूरेट डायग्नोस्टिक टेस्ट यहां पर लाए जा रहे हैं। थेरापेटिक इन्वेस्टिगेशंस, पोटेंशियल एंटीवायरल ट्रीटमेंट एंड द थेरेपी ऑफ फॉर द जीका रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन आर अंडर इन्वेस्टिगेशन। अंडर इन्वेस्टिगेशन रीजन, क्योंकि अभी तक कोई एंटीवायरल आया ही नहीं है, एंटीडोट आया ही नहीं है इस चीज का। अब इंडिया में मैंने पहले ही बताया था ये फैल चुका है पूना के अंदर। 2 pregnant women are among the 9 new cases of Zika virus confirmed in the Pune, bringing the total number of infection in the city to 15. Health officials said to Tuesday, over the past week alone 9 cases have been confirmed, signaling a rapid uptick in infection. Officials said the Pune Municipal Corporation has been closely monitoring the situation, have sent to the total 109 samples to National Institute of Virology and IV lab for टेस्टिंग। कि इंडिया में ये आ चुका है, ये वायरस जो है मिल चुका है। ये इंडिया में 2 प्रेग्नेंट वुमेन को भी मिला है, एक 25 ईयर ओल्ड एंड द सेकंड वन इज 32 ईयर ओल्ड जो है प्रेग्नेंट वुमेन है। उनकी टेस्टिंग हुई है, उनके अल्ट्रासाउंड हुए हैं, अभी वो नॉर्मल है, उनके बच्चों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। लेकिन आगे चल के अगर कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं तो यहाँ पर उनके बच्चों की हेल्थ पर जरूर से जरूर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये काफी खतरनाक वायरस है। चलिए बच्चे, उम्मीद करता हूं आज आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा जीका वायरस क्या है। आगे भी मैं आता रहूंगा, इसी प्रकार की वीडियो लेके आता रहूंगा। तो आपको करना क्या है, यू नो वेरी वेल, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को बेटा जितना ज्यादा शेयर करेंगे, इतना याद रखिएगा आपके साथ साथ उन बच्चों का भी भला हो जाएगा जो पढ़ने के इच्छुक हैं लेकिन उनको सही कंटेंट नहीं मिलता। चलिए, थैंक यू वेरी मच।